नमस्ते इन्वेस्टर्स। मैं आशीष मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है, सो ये सेकेंड वीडियो है उस सीरीज़ का, जिसमें मैं मेरे इन्वेस्टर्स को मार्केट में होने वाले धोखे की तरफ से बचा रहा हूं। उन्हें गारंटीड प्रोडक्ट समझा रहा हूं, जो कि उन्हें पॉलिसी पेपर्स पे लिखित में आते हैं, ना कि ऐसा कि कोई आए, हमें कुछ समझाया और हमें बोल दिया कि इतने साल बाद इतना आएगा बट उतना नहीं आता। सो दिस इज़ द सेकेंड वीडियो, और इसमें मैं एच डी एफ सी लाइफ के संचय प्लस का सेकेंड ऑप्शन गारंटीड मैच्योरिटी डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। HDFC लाइफ संचय प्लस गारंटीड मैच्योरिटी ऑप्शन। लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा एलिजिबिलिटी की, यानी कि कितने साल का व्यक्ति कम से कम ये पॉलिसी ले सकता है। 5 साल का कोई भी व्यक्ति कम से कम इस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर सकता है, या पेरेंट्स चाहे तो अपने चिल्ड्रंस जो भी 5 इयर्स अबव है उनका इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। मैक्सिमम 60 इयर्स तक का कोई भी व्यक्ति ये पॉलिसी परचेज कर सकता है। वैसे ही मैच्योरिटी की बात करें तो मिनिमम 18 इयर्स का कोई भी व्यक्ति हो तो जाके ये पॉलिसी मैच्योर होगी। यानी आप अगर अपने चाइल्ड के लिए इस पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हो तो वो चाइल्ड जब एडल्ट होंगे तभी ये पॉलिसी मैच्योर होगी। और मैक्सिमम जो एज है वो 80 इयर्स है। कोई भी एडल्ट ये पॉलिसी लेता है तो मैक्सिमम 80 इयर्स में ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। सो दिस वाज एंट्री एंड मैच्योरिटी। नाउ डिस्कस प्रीमियम क्राइटेरिया। कम से कम आप इस पॉलिसी में सालाना 30,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हो। जी हाँ, ईयरली 30,000, हाफ ईयरली 15,000, क्वार्टरली आप प्रीमियम पे करना चाहते हो तो 7,500, और हर मंथ आप मिनिमम 2,500 रुपीज से इस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मैक्सिमम प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है। अंडर राइटर आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए जो भी अप्रूवल दे, आप तब तक की ये पॉलिसी उतने लिमिट तक की इसको परचेज कर सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट हाउ दिस प्लान वर्क। कैसे ये गारंटीड मैच्योरिटी काम करता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कैलकुलेशंस है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट, गारंटीड मैच्योरिटी। अपना ध्यान इस टेबल पे रखिए। फर्स्ट में है प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी कि आप कितने साल आपको प्रीमियम पे करना है। कंपनी आपको 3 प्रकार का टर्म देती है। या तो आप 5 साल प्रीमियम पेइंग टर्म का पॉलिसी ले सकते हो, या आप 6 इयर्स का ले सकते हो, या आप 10 इयर्स का ले सकते हो। सेकेंड कॉलम में है पॉलिसी टर्म, यानी कि टोटल पॉलिसी कब मैच्योर होगी। अगर आपने 5 ईयर प्रीमियम पे किया तो पॉलिसी में 10 ईयर पे मैच्योर हो जाएगी, तो बीच के 5 इयर्स जो है वो आपका वेटिंग पीरियड रहेगा। 6th ईयर, अगर 6 साल का अगर आपने प्रीमियम पेइंग टर्म लिया, यानी कि आप 6 साल तक प्रीमियम पे करने वाले हो, तो पॉलिसी 12वें साल पे मैच्योर होगी। तो बीच के जो 6 साल है वो आपको सिर्फ वेटिंग करना है, ना आपको कुछ देना है ना कंपनी आपको कुछ देगी। वैसे ही अगर आपने 10 साल लिए हैं प्रीमियम पेइंग टर्म, तो आपको 10 साल तक प्रीमियम पे करना है। उसके बाद ना आपको कुछ देना है ना कंपनी आपको कुछ देगी, और 20th ईयर पे आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। और तीनों ही क्राइटेरिया में आपको मैच्योरिटी पे लमसम अमाउंट गारंटीड देने में आएगा। ओके, तो अब उस गारंटीड का क्या कैलकुलेशन है, देखिए ये है मैच्योरिटी बेनिफिट। अब इसके अंदर मैंने ये पूरा टेबल लिया है जो कंपनी के पॉलिसी वर्डिंग्स में है। ये कैलकुलेशंस है कि 1000 के प्रीमियम के सामने आपको कितने रुपीस का मैच्योरिटी देने में आ रहा है। तो अगर आप प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें अलग अलग है, प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल लेते हो तो उसका अलग है, 6 साल ले रहे हो तो अलग है, और 10 साल प्रीमियम पे कर रहे हो तो उसका अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं 10 साल का लेता हूँ, और अब उसके अंदर भी सब में अलग अलग एज स्लैब है। 45 के अंदर जो है उनके लिए अलग पे आउट होगा, अलग मैच्योरिटी होगी। 46 to 50 के लिए अलग मैच्योरिटी है, 51 to 55 के लिए अलग मैच्योरिटी, और 56 to 60 के लिए अलग मैच्योरिटी है। तो अगर आपकी एज 45 के अंदर है और आप प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हो 10 साल प्रीमियम पे करने का, तो और उसके अंदर आप अपना टर्म लेते हो 10 इयर्स, तो 20th ईयर पे आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी। तो
आपके अकाउंट में कब से बोनस गारंटीड क्रेडिट होना स्टार्ट होगा, तो 8 ईयर्स से। अगर आप यहाँ पे देखो तो फर्स्ट कॉलम में आपको पॉलिसी ईयर्स दिया है, 8 ईयर्स से आपके अकाउंट में बोनस क्रेडिट होना स्टार्ट होगा, जो कि गारंटीड है 1000 के सामने 65.1। तो वैसे ही आप जितना भी प्रीमियम पे कर रहे हो उसको 65.1 1000 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 65.1 कर दीजिए तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। 9th ईयर पे भी सेम एडिशन होगा, 10th ईयर से वो इंक्रीज होके 65 का 75 हो जाएगा। ये मैं आपके साथ अभी ये टेबल डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो जैसे जैसे आप देखिए कि पॉलिसी मैच्योरिटी के पास आती है वैसे वैसे ये गारंटीड बोनस जो है ये इंक्रीज होता जाता है। फाइनली 20th ईयर पे आपका ये पूरा बोनस कैलकुलेट होके आपको मैच्योरिटी मिल जाता है। अब आपके एज में कितनी मैच्योरिटी आएगी और आप पॉलिसी पेमेंट टर्म 5 ईयर 6 ईयर 10 ईयर्स लेने के बाद आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अपना नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और साथ में वीडियो के एंड में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो इट विल बी मोर इजी फॉर यू, आपको इस टेबल से नहीं गुजरना पड़ेगा। आफ्टर दैट लेट डिस्कस डेथ बेनिफिट। इन केस पॉलिसी टर्म के वक्त अगर आपको कुछ भी होता है, यानी कि अगर आपने प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल लिया है और उसके बाद पॉलिसी टर्म 10 साल है तो 10 + 10 20 में मैच्योर होगा, तो ये 20 सालों के अंदर अगर आपको कुछ भी होता है तो 4 ऑप्शन है। आपने जो प्रीमियम पे किया उसका 10 टाइम्स आपको डेथ बेनिफिट मिलेगा, यानी लाख रुपए प्रीमियम पे कर रहे हो तो 10 लाख रुपए की मैच्योरिटी मिलेगी। या फिर आपने जो प्रीमियम पे किया उसका 105% आपको मिलेगा, लाख रुपए के सामने 1,05,000 रुपए। या फिर हर साल आपने जो प्रीमियम पे किया है उसके ऊपर 5% का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा कंपाउंडेड, और जो वैल्यू आएगी वो। या फिर गारंटेड सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी के वक्त जो भी सम एश्योर्ड दिया हुआ है वो। अब इन सब में से जो हाईएस्ट होगा वो आपको मिलेगा आपके डेथ बेनिफिट पे। इसके अंदर आपका डेथ मल्टीपल्स भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब ये मैंने एक इलस्ट्रेशन लिया है 10 + 10 20 का। फर्स्ट कॉलम आप देखिए, फर्स्ट कॉलम में है पॉलिसी ईयर्स। ओके, इन्वेस्टर्स ने लिया है कि भाई 10 ईयर्स तक मैं प्रीमियम पे करूंगा, तो ही इज और शी इज इन्वेस्टिंग फॉर 10 ईयर्स, तो इट विल बी 10 लाख रुपीज इन 10 ईयर। उसके बाद 11th ईयर से अगर आप देखो तो ना ही कंपनी आपको कुछ दे रही है ना आपको कुछ कंपनी को देना है, और 20th ईयर पे इनकी मैच्योरिटी आ रही है 22,06,300 रुपीज। अब ये जो मैच्योरिटी है ये डिपेंड ऑन एज डिफर करेगी। ये मैंने मेरी एज का एग्जांपल लिया है 26-27 एज का, सो डिपेंड ऑन दी एज मैच्योरिटी अलग होगी। बट ये जो लिखी हुई मैच्योरिटी है ये गारंटीड है कि यही अमाउंट आएगा, ना ही 1 रुपए ज्यादा ना ही 1 रुपए कम। सो फर्स्ट डे से आप सेटिस्फाइड हो कि आपने जो इन्वेस्ट किया है उसका आपको कितना रिटर्न मिलेगा। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलम है डेथ बेनिफिट की, जिसके अंदर आपको पहले दिन से देखिए 12,80,000 रुपीज का इंश्योरेंस प्रोवाइड करने में आ रहा है। इन केस ऑफ डेथ आपको 12,80,000 रुपीज फर्स्ट डे से कवर मिलता है, जो कि जैसे जैसे ईयर्स इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे ये इंश्योरेंस का अमाउंट भी इंक्रीज होता है। अब इसका मल्टीपल्स मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। नाउ लेट्स डिस्कस नॉन फॉरफीचर बेनिफिट्स। फर्स्ट, ग्रेस पीरियड। अगर ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स है जो कि पॉलिसी वर्डिंग्स के अंदर होते हैं जो जनरली आपके साथ डिस्कस नहीं होते, बट मैं कर रहा हूं ताकि आपको पॉलिसी लेने से पहले सब कुछ क्लियर हो। अगर आप कोई भी ये पॉलिसी अगर आप मंथली मोड पे ले रहे हो तो आपको 15 डेज का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। अगर आपका प्रीमियम पे करना लेट हो गया है तो आप उसको अगले 15 दिन के अंदर आपको पे करना कंपलसरी रहेगा। अगर उसकी मंथली की जगह अगर आप प्रीमियम क्वार्टरली हाफ ईयरली या सालाना पे कर रहे हो और आपका प्रीमियम पे करने में लेट हो गया या आपकी ये बाउंस हो गया प्रीमियम अकाउंट में से, तो आपको नेक्स्ट 30 डेज में वो प्रीमियम पे करना कंपलसरी रहेगा, नहीं तो आपकी पॉलिसी लैप्स में चली जाएगी। सेकंड, पेड अप बेनिफिट। पेड अप बेनिफिट क्या है कि कोई व्यक्ति ने समझो आज पॉलिसी तो करवा ली,
अब उसका 2 साल या 3 साल में फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं सही रही और उसे अब लग रहा है कि मैं अब प्रीमियम आगे पे नहीं कर पाऊंगा, तो व्हाट ही और शी कैन डू, वो वहीं पे पॉलिसी को पेड अप यानी कि स्टॉप करवा सकते हैं। उनको जो बेनिफिट 10 साल प्रीमियम पे करने के हिसाब से आने वाला था, वही बेनिफिट परसेंटेज वाइज प्रोपोर्शनेटली डिवाइड हो जाएगा उन्होंने जितने साल प्रीमियम पे किया है उतने साल के हिसाब से। तो जो मैच्योरिटी 10 साल में 10 लाख पे करके आने वाली थी, वही मैच्योरिटी समझो 3 या 4 साल में पॉलिसी पेड अप यानी कि स्टॉप करवा दी, तो वो प्रोपोर्शनेटली वो मैच्योरिटी कम होके 3-4 साल के प्रीमियम के हिसाब से आ जाएगी। सो इन्वेस्टर के साथ कहीं भी यहाँ पे धोखा नहीं होता है। थर्ड इज सरेंडर। इन केस अब ऐसा कोई सिचुएशन आ गया कि जिसके अंदर आपको ना तो आप पॉलिसी का प्रीमियम पे कर सकते हो और ना ही आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो और आपको पैसों की जरूरत भी है, तो आप उससे सरेंडर करवा सकते हो। उस समय आपको जो भी सरेंडर वैल्यू होगी वो देने में आएगा। ध्यान रखिए, मैंने सरेंडर वैल्यू इसके अंदर डिस्कस किया है, इसका आप स्नैपशॉट ले लीजिए। अलग अलग पॉलिसी टर्म के हिसाब से अलग अलग सरेंडर वैल्यू है। अगर कोई व्यक्ति ने 5 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लिया है और वो पहले 3 या 4 साल तक प्रीमियम पे कर देता है और उसके साथ उसका अगर 4th ईयर में अगर उसको पैसों की जरूरत आ जाती है, उसे पॉलिसी बंद करनी पड़ती है, तो उसे भरे हुए प्रीमियम का सिर्फ 50% ही रिटर्न होगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप प्रीमियम वो चूज कीजिए जो आप बुरे यानी कि मंदी के समय में भर सकते हो। सो इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू, इट विल बी मोर इजी फॉर यू, और आपका जो गोल है वो एक्चुअल में अचीव होगा। हमें बड़ा प्रीमियम तब पे करना है जब हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं। इफ यू कैन अफोर्ड देन यू कैन गो फॉर 10 लाख 20 लाख वॉट एवर यू वांट। ओके, बट ये ध्यान रखिए कि आपको कभी सरेंडर ना हो, इस प्रकार का प्रीमियम लीजिए। नाउ नेक्स्ट, टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि पहले 12 महीने तक यानी कि 1 साल के अंदर अगर इन्वेस्टर की सुसाइड से डेथ होती है, सो डेट इज नॉट लायबल टू पे। वहां पे आपको इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस का एक भी रुपए पे नहीं करेगी। हाँ, आफ्टर 12 मंथ 1 ईयर के बाद अगर सुसाइड होता है तो आप उसका क्लेम कर सकते हो। टैक्स बेनिफिट, आप जो भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो वो सेक्शन 80C के अंदर आप उसका डिडक्शन ले सकते हो 1,50,000 रुपीज तक का। ध्यान दीजिए, आप जो प्रीमियम पे कर रहे हो वो भी टैक्स का डिडक्शन ले सकते हो और प्लस आपको जो मैच्योरिटी आएगी वो आपकी टैक्स फ्री आएगी, वो आपका कोई भी टैक्स उसके ऊपर कैलकुलेट नहीं होगा। अगर आप पॉलिसी लेने के बाद आप संतुष्ट नहीं हो तो आप 15 डेज के अंदर उसको क्लोज करवा सकते हो। वही पॉलिसी अगर आपने डिस्टेंस मार्केटिंग यानी कि ऑनलाइन कोई कंपनी के मार्केटिंग टीम से डायरेक्ट परचेज किया है थ्रू फोन मीडिया, थ्रू ऑनलाइन मीडिया, तो आप उसको 30 डेज में भी कैंसिल करवा सकते हो। नेक्स्ट इज ऑल्ट्रेशन। पॉलिसी के अंदर आप कभी भी प्रीमियम पेमेंट की फ्रीक्वेंसी चेंज करवा सकते हो। आपने अभी भले सालाना ले लिया, आपको आगे इच्छा है कि मुझे मंथली मोड पे प्रीमियम पे करना है, तो आपको कर सकते हो। सेम चीज पे आउट में है। अभी आपने ये रखा है कि मुझे आगे मंथली मोड पे मेरी इनकम आनी चाहिए या मैच्योरिटी आनी चाहिए, लेकिन आपको वही मैच्योरिटी अगर ईयरली मोड पे चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। ओके, ये जनरली सभी ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल है संचय प्लस के, सो इसके लिए इसके अंदर भी ये ऑप्शन है। नाउ लोन, अगर आपको इन केस कभी भी ऐसा हो जाए कि आपको लोन की जरूरत पड़ गई है, आप पॉलिसी बंद नहीं करवाना चाहते बट आपको पैसों की जरूरत आई है, तो आप अपनी सरेंडर वैल्यू यानी कि जिस साल में भी आप पॉलिसी के सामने लोन लेना चाहते हो उस साल आपका जो भी सरेंडर वैल्यू बनेगा, जिसकी टेबल मैंने आपसे पहले डिस्कस की है, उसका 80% आप कंपनी से कभी भी लोन ले सकते हो। ओके, सो दिस वाज HDFC लाइफ संचय प्लस गारंटीड मैच्योरिटी ऑप्शन। सो ये था HDFC लाइफ संचय प्लस का गारंटेड मैच्योरिटी ऑप्शन। जी हाँ, वर्ड आप याद रखिए, गारंटेड, इन रिटर्न, नो प्रोजेक्शन, नो एजम्पशन, एवरीथिंग इज इन रिटर्न। सो ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मार्केट में पता चले कि रियलिटी क्या है और लोगों को दिया क्या जा रहा है। इसी के साथ मिलते हैं इसी प्रकार के कोई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।